Hello everyone, welcome to class number 19 of the chapter Digital Logic। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है बुलियन लॉज। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिस्कस किया था बुलियन अलजेब्रा क्या है। जब भी हम बुलियन अलजेब्रा करते हैं तो क्या रूल्स हम फॉलो करते हैं, मतलब जैसे कि लॉजिकल और, लॉजिकल एंड, कॉम्प्लीमेंट ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ बुलियन अलजेब्रा या फिर बुलियन ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। तो आज हम देखेंगे बुलियन लॉज के बारे में कि बुलियन अलजेब्रा क्या क्या लॉ फॉलो करता है, किस किस लॉ को क्या करता है, किस किस लॉ को फॉलो करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। सो एक बुलियन अलजेब्रा ये सारे फॉलोइंग लॉज को फॉलो करता है। तो ये सारे लॉज के बारे में आज हम पढ़ेंगे आज के क्लास में। ओके, there are 6 types of boolean laws mainly used in boolean algebra। boolean algebra में different type of operations perform करने के लिए, different type of logical operations perform करने के लिए हम यूज करते हैं मेनली ये 6 तरह के लॉ को। ओके, ये 6 टाइप ऑफ लॉ को फॉलो करके मेनली हम सारे तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं किसमें, बुलियन अलजेब्रा में। सो फर्स्ट लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ। सो किस तरह के लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, तो ये एग्जांपल देखो, यहीं से पता चलेगा। ओके, तो मैंने जैसे कि बोला हम लॉजिकल एंड लॉजिकल और ये ऑपरेटर्स को यूज करके बुलियन अलजेब्रा में सारे एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ओके, मेनली 3 तरह के ऑपरेटर यूज करते हैं, एक है लॉजिकल नॉट, और एक है लॉजिकल एंड, और एक है लॉजिकल और। ये 3 ऑपरेटर्स को मेनली यूज करते हैं सारे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, तो जैसे कि आप नॉर्मली मैथ में करते हो, a इंटू बी जो है, b इंटू ए भी वही है। a को b से मल्टीप्लाई करो जो वैल्यू आएगा, b को a से मल्टीप्लाई करो वही वैल्यू आएगा। सिमिलरली a और b को यूज करके लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने से जो वैल्यू आएगा, b को a के साथ लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने से भी वही वैल्यू आएगा। कैसे? लॉजिकल एंड ऑपरेशन हमें आउटपुट कैसे प्रोवाइड करता है? सपोज मैंने लिया a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 1। ओके, तो जैसे कि आप सी प्रोग्राम में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते वक्त, लॉजिकल ऑपरेटर में पढ़ते वक्त पढ़े होगे, लॉजिकल एंड ऑपरेटर अगर हम यूज करते हैं तो वो बीट बाय बिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। मतलब अगर a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 1 है, तो लॉजिकल एंड ऑपरेशन में आउटपुट आएगा क्या, 0। तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर में आउटपुट 1 कब आएगा, जब दोनों ही वेरिएबल्स के वैल्यू 1 होंगे, तब जाके लॉजिकल एंड ऑपरेटर में यूज करके अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट 1 आएगा। ओके, तो a डॉट बी या फिर a एंड b जो रिजल्ट आएगा, b एंड a भी वही सेम रिजल्ट आएगा। सिमिलरली a और b, जैसे कि a प्लस b करो जो रिजल्ट आता है, b प्लस a करने से भी वही रिजल्ट आता है। सिमिलरली a और b ऑपरेशन परफॉर्म करो जो रिजल्ट आएगा, b और a ऑपरेशन परफॉर्म करो वही रिजल्ट आएगा। ओके, सपोज मैंने a का वैल्यू लिया 0, b का वैल्यू लिया 1, तो अगर लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आउटपुट 0 कब आता है, जब दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू 0 होते हैं, तब सिर्फ क्या आता है, तब सिर्फ क्या होता है, आउटपुट 0 आता है अगर हम लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो। बट दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक भी वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 है, तो लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करके जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ओके, समझ आया? तो कॉम्यूटेटिव लॉ हम किस तरह के लॉ को बोलेंगे? द कॉम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट the changing sequence of the variables does not have any effect on the output of a logic circuit। So logic circuit में हम जो operations perform करते हैं, तो उसके लिए हम जो सिंप्लीफाई हुए में बुलियन अलजेब्रा यूज करके एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे हम वेरिएबल का सीक्वेंस मैटर नहीं करता, वेरिएबल का सीक्वेंस आगे लिखें या पीछे लिखें, आउटपुट वही सेम आता है। ये है कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, तो ये याद रखो तो आराम से पता चल जाएगा कॉम्यूटेटिव लॉ क्या है। कॉम्यूटेटिव लॉ मींस a एंड b इक्वल्स टू b एंड a और b इक्वल्स टू b और a। दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। मींस आप उस वेरिएबल को आगे लिखो या पीछे लिखो, कहीं भी लिखो, रिजल्ट सेम आएगा। दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। देन another law is associative law। associative law हम किस तरह के लॉ को बोलते हैं?
This law states that the order in which the logic operations are performed is irrelevant as their effect is the same. जैसे कि अगर हम यहाँ पे a और b दोनों वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं एक ब्रैकेट के अंदर और उसके बाद उनके साथ एसोसिएट हुआ है c, इसके साथ सिमिलर क्या है, ए को हम बाद में एसोसिएट करेंगे, बी और सी को पहले एसोसिएट कर सकते हैं। मींस इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मींस पहले कोई भी किसी के साथ एसोसिएट हो, पहले कोई भी किसी के साथ कंबाइन हो, पर टोटल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। पहले मैं a इंटू बी, ए को पहले b से मल्टीप्लाई कर लूं, उसके बाद c से मल्टीप्लाई करूं, जो रिजल्ट आएगा a को बाद में मल्टीप्लाई करके पहले b और c को मल्टीप्लाई कर दूं और फिर उनके साथ a को मल्टीप्लाई करूं, वही सेम रिजल्ट आएगा। ओके, तो वैसे ही एसोसिएटिव लॉ उसी को बोलते हैं। चाहे कोई भी दो वेरिएबल्स को पहले आप एसोसिएट करो, ओके, फिर भी हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। ओके, समझ आ गया। वैसे ही और में भी वही सेम सी, पहले a और b का और कर सकते हैं, उसके बाद हम c का और कर सकते हैं, या फिर पहले b और c के वैल्यू को और करके उसके साथ a का वैल्यू और कर सकते हैं। इसको नॉर्मली अभी सोचो, एंड को इन मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सोचो और को आप एडिशन के हिसाब से सोचो, तो आपको समझने में आसान लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, एंड में अगर मैं a को b से मल्टीप्लाई करता हूं फिर बाद में c से मल्टीप्लाई करता हूं, जो रिजल्ट आएगा, पहले b और c को मल्टीप्लाई करते हैं फिर उसके साथ a को मल्टीप्लाई करते हैं, वही रिजल्ट आएगा। इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ। ओके, हर कोई एक दूसरे के साथ एसोसिएट हैं, बट अलग अलग ऑर्डर में, अलग अलग सीक्वेंस में। ओके, कोई भी ऑर्डर में, कोई भी सीक्वेंस में हर कोई एक दूसरे के साथ एसोसिएट हो, तब भी रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस लॉ को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। Then another law is distributive law. Distributive law हम किसको बोलेंगे? Suppose मैंने यहाँ पे लिखा a into b plus c, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, a into b plus a into c। वही सेम लॉजिकल ऑपरेशन हम लॉजिकल एंड लॉजिकल और ऑपरेटर को भी यूज करके करते हैं। a and b plus c, तो क्या होगा, a and b plus a and c। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ दोनों के साथ, तो इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो ये सारे लॉ आपको याद रखना है ताकि आप इन सारे लॉज को यूज करके डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सको बुलियन अलजेब्रा के द्वारा। ओके, देन नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉ इज एंड लॉ। एंड लॉ मतलब जिस तरह के लॉ में हम लॉजिकल एंड ऑपरेटर को यूज करके सारा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उस तरह के लॉ को बोलेंगे एंड लॉ। तो एंड लॉ क्या है, क्या क्या कंडीशन हमें प्रोवाइड करता है एंड लॉ, कि अगर हम कोई भी वेरिएबल को एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जीरो के द्वारा, तो जैसे कि मैंने बोला लॉजिकल एंड में क्या होता है, कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर जीरो है तो आउटपुट आएगा जीरो। ओके, यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल का वैल्यू जीरो है तो आउटपुट आएगा जीरो। अगर यहाँ पे a को मैंने 1 के साथ क्या किया, लॉजिकल एंड ऑपरेशन किया, मतलब ये तो 1 है, अगर इसका वैल्यू 1 होगा तो आउटपुट आएगा 1, अगर इसका वैल्यू 0 होगा तो यहाँ पे आएगा 0। ओके, मतलब a के वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि जो a का वैल्यू है वही यहाँ पे रिजल्ट आएगा। ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू है 1। ओके, अगर यहाँ पे 1 आया तो आउटपुट आएगा 1, अगर यहाँ पे 0 आया तो आउटपुट आएगा 0। समझ आया। नेक्स्ट रूल इज a डॉट a। ओके, सपोज a का वैल्यू है 0, 0.0 आउटपुट क्या आएगा, 0, मतलब वही a का वैल्यू आएगा। अगर a का वैल्यू है 1 तो 1.1 वही 1 आएगा, मतलब a का वैल्यू 1 है, वही a का वैल्यू आएगा। वही लिखा है a एंड a इक्वल्स टू a। देन सपोज a का वैल्यू है 0, तो a कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, 1, a का उल्टा। तो अगर मैं a और a कॉम्प्लीमेंट का एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं, मतलब 0 एंड 1, दोनों अगर 1 होंगे तब जाके 1 आता है, बट यहाँ पे एक ही 1 है तो आउटपुट क्या आएगा, 0। ओके, तो वही लिखा है, एटलीस्ट अगर कोई एक 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। समझ आया, अगर कोई एक 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 आएगा। ओके, तो अगर हम एक वेरिएबल को उसके कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल के वैल्यू के साथ अगर हम एंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हमेशा आएगा 0। ओके, याद रखना ये 4 एंड लॉ को। ओके, देन और लॉ। और लॉ किसको बोलेंगे, जिस तरह के लॉ में हम और
ऑपरेटर को यूज करके ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको बोलेंगे और लॉ। ओके, तो क्या है डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशंस और लॉ का? सपोज ए का वैल्यू मैंने लिया है 1। ओके, सो जैसे कि हमने पढ़ा लॉजिकल और ऑपरेटर यूज करके अगर हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर 1 है तो आउटपुट आएगा 1। अदरवाइज दोनों ही वेरिएबल का वैल्यू या फिर मोर देन वन वेरिएबल जितने भी हम यूज किए हैं सारे वेरिएबल का वैल्यू अगर 0 है तब जाके सिर्फ क्या आएगा, ऑपरेशन का वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू मैंने लिया है 1, तो 1 और 0, एक 1 है तो आउटपुट आएगा 1। 1 किसका वैल्यू है? a का, तो ये है a, वही लिखा है a और 0 इक्वल्स टू a। देन a का वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1, दोनों 1 है तो आउटपुट क्या आएगा? 1। ओके, सो a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे हमने लिया 1, तो दोनों में से कोई एक भी अगर 1 है तो आउटपुट आएगा 1। मतलब a का वैल्यू 0 हो या फिर 1 हो, यहाँ पे जबकि 1 है तो आउटपुट 1 ही आएगा। ओके, देन a और a का वैल्यू मैंने लिया है 1, 1 और 1 दोनों ही 1 है तो आउटपुट आएगा 1। अगर मैं a का वैल्यू लेता 0, 0 और 0, आउटपुट आएगा 0 क्योंकि दोनों 0 है। मतलब a का वैल्यू जो है आउटपुट भी वही आ रहा है, इसलिए a और a इक्वल्स टू a। ओके, देन a का वैल्यू सपोज मैंने लिया 1, तो a कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0। ओके, और a को a कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, कोई ना कोई एक 1 होगा। तो दोनों में से कोई ना कोई एक 1 जबकि होगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1। तो आउटपुट 1 जो आएगा वो क्या होगा? वही 1 लिखा है। चाहे आप a का वैल्यू 0 लो या फिर a का वैल्यू 1 लो तो उसका कॉम्प्लीमेंट या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो जबकि दोनों में से कोई एक वेरिएबल का वैल्यू 1 आ जाएगा तो आउटपुट क्या आएगा? 1। तो ये है और लॉ जिसको हमें क्या करना है? रिमाइंड करना है, जिसको हम यूज करेंगे लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते वक्त। नेक्स्ट टाइप ऑफ लॉ इज इन्वर्जन लॉ। इन्वर्जन लॉ मतलब जिस तरह के लॉ में हम यूज करते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर को डिफरेंट टाइप ऑफ नॉट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। नॉट ऑपरेशंस मतलब क्या? इन्वर्जन लॉ में क्या करते हैं कि सपोज पहले से एक कॉम्प्लीमेंट वेरिएबल है, उसमें अगर हम यूज करते हैं और एक कॉम्प्लीमेंट या फिर नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो क्या रिटर्न करेगा? हमें ओरिजिनल वेरिएबल को ही रिटर्न करेगा। सपोज a का वैल्यू मैंने लिया 1, अगर a कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा? 0। और a कॉम्प्लीमेंट का अगर फिर से कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या आएगा? 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? 1। मतलब a का वैल्यू जो था डबल कॉम्प्लीमेंट करने के बाद भी वही वैल्यू आया। वही बोला है इन्वर्जन लॉ में कि अगर a का कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी पहले से है और उसको हम फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट अगर करते हैं, तो ओरिजिनल वेरिएबल का वैल्यू जो है वही वेरिएबल के वैल्यू के साथ उसका वैल्यू मैच करेगा। ओके, तो आज हमने पढ़ा कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एंड लॉ, और लॉ एंड इन्वर्जन लॉ के बारे में। सो कॉम्यूटेटिव लॉ हम किसको बोलेंगे? a एंड b इक्वल्स टू b एंड a, या फिर a और b इक्वल्स टू b और a। दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, इसको आपको याद रखना है ताकि इसको आप यूज कर सको। देन एसोसिएटिव लॉ, a एंड b एंड c इक्वल्स टू a b एंड c, ये हो सकता है, या फिर a और b और c इक्वल्स टू a और b और c। ओके, देन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a and b और c equals to a and b plus a and c. Okay, then and law, a and 0 equals to 0, a and 1 equals to a and a equals to a and a bar equals to 0. Okay, then or law, a or 0 equals to a or 1 equals to 1, a or a equals a or a equals to a or a bar equals to 1. Then inversion law, if a equals to 0, then a bar equals to what is 1, a double bar equals to 0. Value of a is same as the double inversion or double complement of a. Okay, if a equals to 1, then complement of a equals to 0, a double complement equals to 1. Okay, a double bar is equals to the value of a. Okay,
तो आज हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप ऑफ बुलियन लॉ के बारे में, जिसको हम यूज करते हैं बुलियन अलजेब्रा में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।